हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि क्या हम ड्यूलिंगो टेस्ट के थ्रू कनाडा का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं या नहीं, या ड्यूलिंगो टेस्ट वर्ल्ड के किन कॉलेजेस और कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, कहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बात करेंगे ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट के फॉर्मेट, टेस्ट की ड्यूरेशन, ड्यूलिंगो टेस्ट का स्ट्रक्चर, ड्यूलिंगो टेस्ट के स्कोर्स के कंपैरिजन आइल्स बैंड्स के साथ। और इस सभी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। पर काइंडली इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स मिलते रहें। सो दोस्तों, चलते हैं ड्यूलिंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप किया है ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। इसको टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक है दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक englishtest.duolingo.com, जिसका मैं वेब लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको मैंने क्लिक किया है। हम आ चुके हैं ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। काइंडली दोस्तों यहाँ पे देखें ध्यान से, हमें इस टैब पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। दिस इज फॉर टेस्ट टेकर्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। हम पहले जानेंगे अबाउट द टेस्ट। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने स्क्रॉल डाउन किया है। हियर वी कैन सी दैट accepted by thousands of institutions worldwide। ये कौन से इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सी हु accepts the test। इस पे मैंने क्लिक किया है, ये नया वेब पेज ओपन हो गया। ये एक टेबल है जिसमें दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में लोकेशन लिखी हुई है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूएसए के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शो हो रहे हैं, जैसे सैमफर्ड यूनिवर्सिटी, ट्रॉय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा। हम डाउनवर्ड स्क्रॉल करके देखें तो यूएसए में टोटल 1133 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पे ड्यूलिंगो टेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है। नॉट ओनली यूएसए, हम लोकेशन चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखो टॉप पे एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कनाडा। कनाडा लिख के मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कनाडा के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ड्यूलिंगो टेस्ट एप्लीकेबल है। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। कनाडा कॉलेज जो कि बहुत प्रमोट हो रहा है पंजाब एंड अदर रीजन्स में, वहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के नेम्स हैं, जैसे अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, देन अलेक्जेंडर कॉलेज, अल्गोमा यूनिवर्सिटी, एल्गोन क्विन कॉलेज। ये काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं among international students। Here at the bottom we can see that 141 schools and universities ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूलिंगो को एक्सेप्ट कर लिया है। अगेन मैं लोकेशन सर्च करने जा रहा हूँ, एक नई लोकेशन। आई एम टाइपिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखें, मैं कुछ नाम लेता हूँ। दिस इज हेयर डेक्कन यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी, पर्थ की ईसीयू यूनिवर्सिटी, देन मोनाश कॉलेज। ये सभी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने ड्यूलिंगो एक्सेप्ट कर लिया है। कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद हम यूरोप में चलते हैं। आई एम टाइपिंग जर्मनी। जर्मनी के भी यहाँ पे 6 कॉलेज, 6 यूनिवर्सिटीज फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज शो हो रही हैं। बार्ड कॉलेज बर्लिन, ब्रांड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिन्होंने ड्यूलिंगो को एक्सेप्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, I am moving back. I am moving back. Again, we are at about the test. Take the test. Now, हम next information देखें।
टेक द टेस्ट एट होम, ये टेस्ट आप कहाँ पे दे सकते हो, आपको किसी भी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये अपना टेस्ट दे सकते हो। और आपको इसके लिए कोई भी डेट बुक करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से जब मर्जी किसी भी टाइम एक बस सेपरेट रूम में बैठ के अकेले बैठ के ये टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फीस पे करना है। एंड फीस पे करने से पहले आप इस टेस्ट के फॉर्मेट के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो, जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करके। अगर आपने ये टेस्ट नहीं भी देना है फिर भी आप अपनी इंग्लिश एवेल्युएट करने के लिए ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दे के देखें। सो इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए और साथ में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, साथ में आपको माइक्रोफोन एंड आपको वेबकैम, जो कि जनरली आपके लैपटॉप में होते ही हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स। इसके रिजल्ट्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स 48 आवर्स में, 2 दिन में आपको ईमेल पे ही मिल जाएंगे। And there is one very important point mentioned here, you can send them anywhere you want anytime। that means जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट करती है, आप जब टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आने के बाद आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको एक सेंड रिजल्ट्स का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री की सिलेक्ट करनी है और इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपके रिजल्ट वहां तक पहुंच जाएंगे। आप ये रिजल्ट्स कितनी भी यूनिवर्सिटीज को 2 बार 3 बार भेज सकते हो। दिस सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री बाय ड्यूलिंगो। नाउ आई एम मूविंग डाउनवर्ड। यहाँ पे और 3 इंफॉर्मेशंस दी गई हैं 3 कॉलम्स में। कैन आई टेक द ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट? यस, you can take admission by it in any university of college in Australia, Canada, USA, जैसे हमने डिस्कस किया। What do I need? ये हम पहले ही देख चुके हैं। एंड इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है इस टेस्ट की ड्यूरेशन के बारे में, विच इज 60 मिनट्स। यस स्टूडेंट, सिर्फ 1 घंटे में आप ये टेस्ट कर सकते हो, 1 घंटे से कम ही टाइम लगता है। अगर आप कंप्यूटर पे फास्ट रिस्पॉन्स देते हो तो ये 50 मिनट में भी खत्म हो सकता है टेस्ट। ओके, हाउ मेनी स्कूल्स कैन आई सेंड माई रिजल्ट्स टू? इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। हम डाउनवर्ड और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक ए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक, और उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको एक ईमेल आईडी की अपनी मेंशन करने की जरूरत है। तो मैं अपवर्ड स्क्रॉल करता हूँ, आई एम अगेन फॉर टेस्ट टेकर टैब में आ गया हूँ। हु एक्सेप्ट द टेस्ट, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। थर्ड टैब पे आ जाते हैं, हाउ द टेस्ट इज स्कोर्ड। तो स्कोर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आप बॉटम में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 160 तक ड्यूलिंगो में स्कोर मिलता है। तो इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए स्कोर की हम स्कोर कंपैरिजन सेक्शन में आ गए हैं। इसका कंपैरिजन विद टॉफल, आइल्स एंड CEFR, इन तीनों टेस्ट के साथ कंपैरिजन दिया गया है। मैं आइल्स का कंपैरिजन आपको शो करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, हम डाउनवर्ड स्क्रॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप जानते ही हैं, 6 बैंड या 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट हमको देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप 95 to 100 स्कोर करते हो सो इट इज इक्वलेंट टू 6 बैंड। अगर आप 105 से 110 का स्कोर करते हो सो इट इज इक्वलेंट टू 6.5 बैंड्स। आप बाकी सारे कंपैरिजन भी यहाँ पे देख सकते हैं। हम आगे फिर फॉर टेस्ट टेकर्स टैब में आ गए हैं। मैं FAQ पे अब जाने वाला हूँ। FAQ इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें भी हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे 6 सेक्शंस बने गए हैं जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाया गया है ड्यूलिंगो टेस्ट के बारे में। फर्स्ट सेक्शन जो कि जनरल सेक्शन है, इसकी मैं बात कर चुका हूँ।
सो मैं वेरी क्विकली आई एम मूविंग टू द सेकंड सेक्शन विच इज अबाउट द ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। सेकंड सेक्शन के मैं सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हम हाउ मच डज द ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट कॉस्ट। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। सो ड्यूलिंगो टेस्ट कॉस्ट इज ओनली $49 सो इट इज लेस देन 4000। सो ये टेस्ट बहुत ही सस्ता टेस्ट है, सिर्फ 4000 रुपए इंडिया के पे करके आप ये टेस्ट स्कोर ले सकते हो। और ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, अपने या अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव के क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम बैक उसी सेकंड सेक्शन पे मूव करने जा रहे हैं। सो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ लॉन्ग आर माई ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट आर वैलिड फॉर। तो इसकी वैलिडिटी क्या है हम जानते हैं। जैसे आइल्स और टॉफल का स्कोर 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। सो हम इस ड्यूलिंगो ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं these test scores are also valid for 2 years. So moving backward students, now I am going to the third section, scroll down करूंगा। so third section है जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर द ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। यहाँ पे हम एक और दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। काइंडली आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे एक छोटा सा लिंक दिया गया है सी ऑल 9 आर्टिकल्स, मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। सो इसके मैं 7th और 8th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। 7th क्वेश्चन जिसके बारे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पासपोर्ट नहीं बनवाया। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तब भी आप ये ड्यूलिंगो का इंग्लिश टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे पढ़ें हम ध्यान से। टू सी अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ आईडी प्रूफ्स फॉर ईच कंट्री प्लीज विजिट दिस पेज। तो मैं विजिट दिस पेज पे क्लिक करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 कॉलम्स का एक टेबल खुल जाएगा। चारों कॉलम्स जैसे कंट्री नेम, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड गवर्नमेंट फोटो आईडी। सो हम फर्स्ट कंट्री पे देखें, फर्स्ट कंट्री अफगानिस्तान है। उसमें सिर्फ पासपोर्ट के नीचे टिक लगा हुआ है। दैट मीन्स अफगानिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट फोटो आईडी से ये टेस्ट नहीं दे सकता। अफगानिस्तान में सिर्फ पासपोर्ट ही वैलिड है। हम स्क्रॉल डाउन करके वेरी क्विकली इंडिया पे आ जाते हैं। हम इंडिया की इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू नोट दैट इंडिया में तीनों टाइप के आईडी प्रूफ एक्सेप्टेबल हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो कई सारे स्टूडेंट्स ने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवाया होता, तो वो गवर्नमेंट फोटो आईडी से यानी कि अपने आधार कार्ड दिखा के ये टेस्ट दे सकते हैं। So students, now I am moving back again to section 3। सेक्शन 3 पे मैं वापस आ गया हूँ और हम इसका अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। विच टाइप ऑफ ब्राउजर कैन टेक द ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट ऑन। तो आपके पास कौन सा वेब ब्राउजर होना चाहिए ड्यूलिंगो का इंग्लिश टेस्ट देने के लिए, दैट इज क्रोम एंड ओपेरा। सो अगर आपके पास ये दोनों वेब ब्राउजर नहीं हैं तो आप इंटरनेट से फ्री में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वेरी क्विकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ सेक्शन जो कि है ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स, ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट रूल्स। तो हम रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं फोर्थ क्वेश्चन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट देने के लिए क्या रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमें लिस्ट मिल जाएगी 8 to 9 रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स की, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सो मेक श्योर कि आप अकेले हों, एक क्वाइट रूम में हों, आपके पास और कोई नहीं होना चाहिए, आपके ईयर्स दोनों विजिबल होने चाहिए, आपका फेस विजिबल होना चाहिए,
आपने हेडफोन या ईयरफोन ना पहने हों। और फिफ्थ पॉइंट है आप किसी भी आउटसाइड मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं यूज कर सकते, टेक्स्ट बुक्स नहीं यूज कर सकते। एंड सेवंथ पॉइंट है आपके पास कोई पेपर वगैरह यूटेंसिल नहीं होने चाहिए। एट्थ पॉइंट, आप टेस्ट विंडो को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, वॉशरूम भी नहीं जा सकते। डू नॉट लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन, आप इधर उधर मत देखिए, फिर भी आपका टेस्ट इनवैलिड हो सकता है। सो दीज आर द important points which I want to discuss with you regarding Duolingo। अब मैं आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। क्या आप ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एसडीएस के अंडर कनाडा का स्टडी वीज़ा ले सकते हो या नहीं? इसके लिए मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र की न्यू विंडो को ओपन किया है और वहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ www.canada.ca। इसको ओपन करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट इज़ हु कैन अप्लाई। आप डाउनवर्ड स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे आज भी आपको यही लिखा मिलेगा, have a language test result that shows a score of 6.0 or higher in each skill on International English Language Testing System IELTS। So IELTS is acceptable for SDS। तो फिर ड्यूलिंगो की इम्पोर्टेंस क्या रही? अगर आपने ड्यूलिंगो कैन बी यूज फॉर टेकिंग एडमिशन इन कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप उसके ड्यूलिंगो के थ्रू एसडीएस में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो वो नॉन एसडीएस के अंडर हो सकता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स मिलते रहें। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक करें। थैंक यू वेरी